द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब लग रहा है निश्चित तौर पर हारने जा रही है और इस हार की डर से वो बौखला गई है। उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोगों को जाकर धमकी देना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, एक वीडियो हमारे पास आया है जो हम आगे आपको दिखाएंगे। ये वीडियो बांग्ला भाषा में है। वीडियो दिखाने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि वो वीडियो है कहाँ का। ये वीडियो है बाराबुनी विधानसभा, वेस्ट बंगाल में बाराबुनी विधानसभा 283 नंबर विधानसभा सीट का है। वहाँ से ये वीडियो आया है। वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अरिजीत रॉय, उन्होंने धमकी दी है। उनकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में आकर अब धमकी देना शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, अरिजीत रॉय ने वहाँ पर जाकर, जी हाँ, मैं आप जो वीडियो देखेंगे वो बांग्ला में है। हम आपको थोड़ा सा उसका सार बता देते हैं कि उन औरतों ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है। उन औरतों ने ये बताया है कि अरिजीत रॉय ने वहाँ पर जाकर ये कहा है कि हम दिन में तुम हमें आने नहीं देते हो, हम रात में आएंगे और जब रात में आएंगे तो फिर क्या होगा। ये औरतें साफ साफ कह रही हैं कि ये रात में आने का मतलब क्या है, रात में आकर क्या करेगा, क्या हमारी इज्जत लूटेगा ये प्रत्याशी। सोचिए, इज्जत लूटने तक की बात, यानी कि उन औरतों को कहीं ना कहीं ये खदशा हो गया है, ये डर घुस हो गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रात में क्यों आएंगे। साथ में अरिजीत रॉय ने यह भी धमकी दी है, आप वीडियो में जब देखेंगे तो इस धमकी को भी महसूस करेंगे। ये भी धमकी दी है कि पीएम मोदी ने आप लोगों को अनाज दिया है फ्री में, अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो ये सारी सुविधाएं ले ली जाएंगी। आपको फ्री में अनाज नहीं दिया जाएगा, आपको पानी नहीं दिया जाएगा और इस तरह से आपके ऊपर व्यवहार हम इस तरह का करेंगे कि आपकी सारी सुविधाएं काट देंगे। तो इस तरह की धमकी देनी शुरू कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो साफ दर्शा रहा है कि ये डर के मारे कितना बौखला गए हैं। इनको हार अपनी साफ साफ नज़र आ रही है। अब आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने और क्या क्या रचा है और उनका इतिहास किस तरह का रहा है धमकाने का। आप इस वीडियो को पहले देखिए। আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন বারাবনী বিধানসভা 283 বারাবনী বিধানসভার খয়েরবনী গ্রামে। কালকে এখানে বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায় এসেছিল। অরিজিৎ রায় অনেক ট্রেন্ডিং করে গেছে এই গ্রামবাসীদের। কি কি বলেছে সেটা আমরা শুনবো। অরিজিৎ রায় এসেছিল কালকে, কি বলছিল? হ্যাঁ, কালকে এসেছিল। অরিজিৎ রায় বলছে কি আমাকে না ভোট দিলে তাহলে দিনের বেলা ঢুকতে দিলি না, তার রাতের বেলায় ঢুকবো। দেখুন, হ্যাঁ, রাতের বেলায় এসে ঢুকবে, কি করবে আমাদেরকে? হ্যাঁ, মেয়েদেরকে রেপ করবে না, ইয়া মোরাইন দিবে। কত বাজে একটা ক্যান্ডিডেট, যে একটা ইলেকশন ক্যান্ডিডেট কত বাজেভাবে কটাক্ষ করে কথা বলে গেছে, থ্রেট করে গেছে, ভোট না দিলে রাতের বেলায় আসবো বলেছে। এটা মানে কি ধরনের প্রার্থী, মানে কি নিম্ন রূপের, মানে নিম্ন রুচি। হ্যাঁ, আর কি বলেছেন? ওই বলেছে ওই যে আমরা বললাম জল না পেলে ভোট দিব না। হ্যাঁ, বলছে আমরা গুলিতে ঢুকতে দিব না, আমাদের খাবার জল নাই, আর খাবার জল নাই, চান করবার জল নাই, কিছু নাই। কুলিতে কেন পার্টিগুলো ঢুকতে দিব? সেটা আমাদের কিছু নাই। সেটা ওরা বলছে কি আমরা রাতে ঢুকবো, দিনে ঢুকতে দিছিস না, রাতে ঢুকবো। দিনে না ঢুকতে দেওয়াতে রাতে ঢুকবো বলেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর কি বলেছে? আর বলেছে যদি আমরা সিটে যদি বসি, তোমরা ছেলেগুলো তোদের পড়ছে সই করতে যাবে না আমার কাছে। साथियों, तो देखा आपने इन औरतों की बातें, आपने सुनी। अगर आप बांग्ला जानते हैं तो समझ चुके होंगे पूरी तरह से कि किस तरह से अरिजीत रॉय ने इन्हें धमकी दी है। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो हमने आपको थोड़ा सा सार बता दिया है और ये दर्शा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अब हठधर्मी पर उतर गए हैं। अब वोट किसी भी तरह से हासिल करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए उन्हें डरा धमका कर वोट हासिल करो। आपको एक चीज़ और बता दें कि ये इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने डराया है, धमकाया है। बहुत ही बड़ी नेता, कद्दावर नेता मेनका गांधी मिनिस्टर भी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उनका भी वीडियो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले रिलीज़ हुआ था, जिसमें वो साफ साफ धमकाते हुए देखी जा रही थी। उनके अलावा साक्षी महाराज, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो अपने आप को सन्यासी कहते हैं, उन्होंने भी धमकाया है वोटरों को। तो इनका इतिहास इस तरह का रहा है कि ये मतदाताओं को डराते हैं, धमकाते हैं, हर तिगड़म तो करते ही हैं, साथ में मतदाताओं को, वोटर्स को, जनता को डराने धमकाने का भी काम करते हैं।
साथियों, हम आपको मेनका गांधी का भी वो वीडियो हम आपको याद दिलाने के लिए दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि मेनका गांधी ने भी इसी तरह से कहा था कि हम तो जीत ही जाएंगे, हम चुनाव जीत रहे हैं मगर, और ये सुल्तानपुर की सीट की बात है। उन्होंने कहा था कि लेकिन जब हमें ये पता चलेगा और जब काउंटिंग के बाद ये पता चलेगा कि सुल्तानपुर के या मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है तो आपको उसका भुगतना पड़ेगा। आप जब भी हमारे पास कोई काम लेकर आएंगे तो हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये साफ साफ उन्होंने मुसलमानों को चेतावनी दी थी और ये कहा था कि हम कोई गांधी की छठी औलाद नहीं है कि हम सिर्फ आपको देते रहें। हमें भी आपसे चाहिए, अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। इस तरह की धमकी मेनका गांधी ने भी दी थी। आप इस वीडियो को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, जरूरी है। मैं जीत रही हूँ, मैं जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी एक सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि हम लोग आए केवल हम देते ही जाएंगे और फिर इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। सही है बात कि नहीं सही? ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। जब मैं 2 स्पीकर हाथ लेकर के आई हूँ, और अगर आप पीलीभीत में पूछ लें, अगर पीलीभीत का एक भी बंदा फोन से आप पूछ करके पूछे कि मेनका गांधी कैसे थी वहां, अगर आपको लगे कि कहीं भी हमसे गुस्ताखी होगी तो हमको वोट मत देना। लेकिन अगर आपको लगे कि हम खुले हाथ और खुले दिल के साथ आए कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी, ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है, तो ये है वक्त। आपका जब पोलिंग बूथ का आएगा रिजल्ट, और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आपको? साथियों, उन्नाव से, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से साक्षी महाराज जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो भी धमकी दे चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने भी कहा था कि अगर हमें वोट नहीं मिलेगा तो आप समझिए कि आपके साथ क्या होगा। साक्षी महाराज, हम सब जानते हैं कि ये हमेशा से एक धर्म के खिलाफ हमेशा से जहर उगलते रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था उस समय, जो धमकी दी थी, वो भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जो इंडिया टुडे ने छापी थी कि एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है। जब एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, और अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप देके चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, मैंने दौलत या ज़मीन मांगने नहीं आया हूँ, मैं वो वोट मांगने आया हूँ जिससे 1.5 करोड़ भारतीयों की किस्मत सुधारनी है। तो ये इस तरह से उन्होंने धमकी दी थी कि क्या होगा, यानी कि वो भारतीयों की किस्मत सुधारने आया। और हम सब जानते हैं कि ये सन्यासी क्या है, किस तरह से ये आदमी नफ़रत बांटता है, क्योंकि सन्यासी का काम नफ़रत बांटना नहीं, हम सब जानते हैं सन्यासी का काम प्यार बांटना होता है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि वो जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि मतदाताओं को डराने धमकाने का भी काम करते हैं। जी हाँ, बंगाल के इलेक्शन में भी यही हुआ। जो हमने आपको वीडियो दिखाया, उस वीडियो में साफ पता चल रहा है, जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि अरिजीत रॉय उन्हें धमकी दे रहे हैं कि हम रात में आएंगे, हम दिन में आप लोग हमें आने नहीं देते हो, हम आपका पानी काट देंगे, हम आपको राशन नहीं देंगे, सारी सुविधाओं से हम आपको वंचित कर देंगे। ये साफ दर्शा रहा है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बंगाल में वो हारने जा रही है। साथियों, बंगाल में जीतने के लिए ईवीएम की गड़बड़ी की खबरें आई, हिंसा की खबरें रोज़ रोज़ आ रही हैं, वहाँ पर पैसे बांटने के भी सबूत आए हैं, पैसे बांटने के भी वीडियोज़ आए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है और अब इन सब के साथ एक कदम आगे बढ़कर इतिहास को दोहराया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बंगाल के मतदाताओं को धमकी दी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।